अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की मेरी बात आपके दिल को लग सकती है, क्योंकि जो फेज़ चल रहा है, जो आप फ़ील कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल वक्त नहीं है। ज़िंदगी में कुछ रुक सा गया है, करियर में मेहनत के बावजूद ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, या पैसा टूट टूट कर आता है। ज़िंदगी में डायरेक्शन क्लियर नहीं मिल रही, शादी हो चुकी है लेकिन घर के मसले ख़त्म नहीं हो रहे, और अगर शादी नहीं हुई तो रिश्ते करने जाते हैं, बात पक्की हो जाती है लेकिन एंड वक्त पर चीज़ें खराब हो जाती हैं। अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कभी ओवर थिंकिंग चल रही है और कभी थकान का सबब बन रही हैं चीज़ें। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपकी मेहनत को, आपकी कामयाबियों को रोक रही हो। ये सब रैंडम नहीं होता। इस वक्त सूरज ग्रहण लग रहा है, यानी 17 फरवरी को, और इसी के साथ नया चांद है। ये एक बहुत पावरफुल अलाइनमेंट एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि जो सूरज है वो ईगो, आइडेंटिटी, लाइफ डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, और जो चांद है वो आपके माइंड, आपके इमोशन, आपकी इनर स्टेट को कंट्रोल करता है। और ये एक लाइन में आ रहे हैं, तो ज़िंदगी के हिडन पैटर्न्स जो हैं वो अब सरफेस पे आते हुए नज़र आते हैं। ग्रहण हमेशा एक रीसेट पॉइंट होता है ज़िंदगी में। जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल नहीं है तो वो हिलना शुरू हो जाती हैं, शेकी हो जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ऐसी है कि आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें और जो सरिया है वो आप प्रॉपर ना डालें, जो उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। तो जब अर्थक्वेक का वक्त आएगा तो सबसे पहले आपको उसका जो ढांचा है वो हिलता हुआ नज़र आएगा, और वो ज़मीन बोस भी हो सकता है। जो इल्यूजन्स हैं वो इस टाइम पीरियड में टूटते हैं, और जो सच होता है वो सामने आता है। तो ये प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त तैयार हो चुकी है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये है कि राहु भी यहाँ पे मौजूद है, और कुंडली में राहु जो है वो एक शेडो प्लैनेट है। सडन इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है इंसान, ऑब्सेशन होने लग जाती है किसी चीज़ से, इल्यूजन्स का शिकार हो जाता है। इसके अलावा अचानक से ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसकी तवक्को नहीं होती। जब ग्रहण राहु के साथ इन्फ्लुएंस में आता है तो लाइफ में कुछ चीज़ें अचानक चेंज होती हैं। कभी करियर की डायरेक्शन, कभी रिलेशनशिप, कभी मेंटल स्टेट। तो राहु जो है वो चीज़ों को बढ़ाता है, डर बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है, डिज़ायर पैदा कर देता है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। और अगर समझ ना हो तो इंसान गलत डिसीजंस लेता है, लेकिन अगर अवेयरनेस हो तो वही राहु इंसान को लीप फॉरवर्ड करवा देता है, यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ा देता है, कामयाब करवा देता है। और ये सब हो रहा है एक्वेरियस में। एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव कारमा है, फ्यूचर डायरेक्शन है, सोशल सर्कल है, डेस्टिनी शिफ्ट है, लॉन्ग टर्म लाइफ पाथ है आप लोगों का। ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करता है। इसका मतलब ये कोई टेम्पररी फेज तो नहीं है, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंजिंग वाली विंडो है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अवेकनिंग सिचुएशंस होंगी, लेकिन कुछ के लिए एक टेस्ट होगा, और कुछ के लिए हिडन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर बीच में आप लोगों ने छोड़ दिया तो हो सकता है कोई इंसाइट आप लोगों से मिस हो जाए, वो एक टाइमिंग मिस हो जाए, वो एक सिग्नल मिस हो जाए जो आपकी ज़िंदगी के नेक्स्ट चैप्टर को चेंज कर सकता है। तो कभी कभी सिर्फ समझ आना भी आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और अगर आप ऐसा फील करते हैं कि करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, करियर रुक सा गया है, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, शादी हो चुकी है लेकिन मसले ख़त्म नहीं हो रहे, या रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या लाइफ में रिपीट पैटर्न चल रहा है और आप उसका सलूशन चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और अपनी लाइफ के गेस वर्क से निकलकर क्लैरिटी की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि जब टाइमिंग समझ आ जाए तो इंसान सिर्फ सरवाइव नहीं करता, डायरेक्शन के साथ मूव करता है। और अगर आप लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाइव आना शुरू होंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो लाइव सेशन में कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी राशि यानी आपके बुर्ज, आपकी कुंडली में अब जो सूरज ग्रहण लग रहा है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होने जा रहा है। क्योंकि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जब भी लगता है उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में 6 महीने तक रहता है। अब बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की, यानी कि मीन राशि, यानी कि बुर्ज होत वालों की। तो जो सूरज ग्रहण है वो आपके 12th हाउस पर लग रहा है। 12th हाउस आपकी कुंडली का जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का घर होता है, आइसोलेशन का घर होता है, सबकॉन्शियस माइंड का घर होता है, फॉरेन कनेक्शंस का घर होता है, आपके नुकसानात का घर होता है, एंडिंग्स का घर होता है, हिडन मैटर्स का एक्टिव होने का घर होता है। ग्रहण का यहाँ लगना मतलब ये है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है,
हिडन पैटर्न्स का टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, और जो लॉन्ग टर्म कार्मिक प्रोसेस था अब वो स्टार्ट होने जा रहा है। यानी आपके साढ़े साथी का सेकंड फेज का अब ये डंका बचने जा रहा है। तो करियर, जॉब, बिजनेस, क्रिप्टो, स्टॉक के हवाले से बात करते हैं तो सन और मून एक ही अलाइनमेंट पर आ रहे हैं, यानी धनिष्ठा नक्षत्र में हैं, चौथे पड़ाव में हैं। तो इनमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और थोड़ी एहतियात भी है। हालांकि आपके साढ़े साथी का अभी सिर्फ सेकंड टाइम फेज स्टार्ट हुआ है और टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी वाली सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर करना शुरू कर गई हैं। तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इस सूरज ग्रहण में ये होंगी कि फ़ॉरेन बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, रिमोट वर्क कर रहे हैं, या बिहाइंड द सीन्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, खामोशी से रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, तो उनको ग्रोथ मिलेगी। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या रिसर्च ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, तो उनके करियर्स अब शिफ्ट होना शुरू होंगे। उनको यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और हिडन सपोर्ट भी मिलेगी, और या तो आपको आपके मेंटोर से या डिस्टेंस सोर्सेज से आपको हेल्प भी मिलेगी। लेकिन एहतियात भरी बात यह है कि राहु भी यहाँ बैठा है, तो आपको इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने। जिस दिन ग्रहण लगेगा या उसके एक दो दिन बाद तक आप लोगों ने कोई भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड मामलात हों, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मामलात हों, या किसी भी तरीके से मामलात हों, वो आपने फैसले नहीं लेने। अवॉइड कीजिए एक दो दिन, कोशिश कीजिए कि आप उन दिनों में ये काम ना करें, छोड़ दीजिए। एक दो दिन आप लोग सुकून कीजिए, रेस्ट कीजिए, और अगर ये ना कर पाएँ तो फिर आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए ये समझ लीजिए कि मिस हो सकती हैं। इसका साइकोलॉजिकल आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मून जो है वो माइंड को कंट्रोल करता है, तो सबकॉन्शियस पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। हिडन फियर्स जो हैं, मन ही मन एक खौफ बैठा हुआ है, वो भी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी, और यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का टेस्ट आपके लिए शुरू हो जाएगा। जब ग्रहण अपनी पीक पर होगा दोपहर के वक्त, तो टेम्प्ररी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। करियर की डायरेक्शंस आपकी थोड़ी सी डगमगा सकती हैं अगर आपने उनसे रिलेटेड फैसले लिए। हिडन चैलेंजेस आपके सरफेस पर आ सकते हैं, तो थोड़ा एहतियात से सोच समझ कर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो सबसे पहले सिंगल्स को देख लेते हैं। रोमांटिक कनेक्शंस आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन आपके लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस बन सकते हैं, फॉरेन में बन सकते हैं, या प्राइवेट चैनल्स के थ्रू बन सकते हैं। लेकिन याद रहे, जैसे मैंने बताया था कि राहु यहाँ पर है, तो वो टेम्प्रेरी इल्यूजन्स क्रिएट करेगा, कार्मिक पैटर्न सरफेस पर ले आएगा। तो एहतियात से आपको आगे बढ़ना होगा। कपल्स और मैरिड के लिए बात करें तो रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए हिडन इश्यूज आ सकते हैं, या सबकॉन्शियस पैटर्न्स जो हैं आपके, वो टेस्ट की उसमें आपको ले जा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कोई दूर रह रहा है, डिस्टेंस में है, प्राइवेसी में है, उनके लिए बहुत बड़े टेस्ट शुरू हो जाएंगे। और तीसरी बात यह कि आपको अपनी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अब। इसके अलावा आपकी हेल्थ के ऊपर भी ये सूरज ग्रहण ट्रिगर करेगा, एक मेंटल हेल्थ पर और एक फिजिकल हेल्थ पर। मेंटल हेल्थ पर ये इस तरह करेगा कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा देगा, एंजाइटी देगा, इमोशनल प्रोसेसिंग स्लो होना शुरू हो जाएगी, सबकॉन्शियस एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, बस आप लोग जर्नलिंग कीजिए, रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी आएगा, और वो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपकी बॉडी को थकावट हो रही है, फटीग का शिकार हो रहे हैं, और नींद का पैटर्न आपका ख़राब हो रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंस का शिकार हो रहे हैं, और एक सटल सा स्ट्रेस है जो समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। लेकिन रिकवरी फेज़ भी आप लोगों के लिए है। जैसे जैसे मून आगे बढ़ेगा तो एनर्जी रिस्टोर होना भी शुरू हो जाएगी, मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी, और इमोशनली बैलेंस भी होना शुरू हो जाएंगे आप लोग। तो जैसा मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सही फैसले लेंगे या आप गलत फैसलों की तरफ जाएंगे। क्या आप हर फैसले से पहले रिसर्च प्रॉपर करेंगे या नहीं? ये सारी चीज़ें कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।